चलो अमान, अब जल्दी से सो जाओ। नहीं अम्मी, हमें नहीं सोना है, हमें थोड़ी देर और वीडियो गेम खेलना है। अरे वीडियो गेम खेलोगे तो कब सोओगे बताओ? और सुबह जल्दी नहीं उठना है क्या? सैरी नहीं करनी है सबके साथ? अम्मी, सहरी क्या होती है? बेटा, रमजान में जब हम रोजा रखते हैं तो रोजा शुरू करने से पहले सुबह सुबह खाना खाना पड़ता है, उसे सहरी कहते हैं। सुबह सुबह क्यों खाते? क्योंकि सारा दिन रोजे में हमें खाने पीने की इजाजत नहीं होती है ना, इसलिए इतना खाना तो जरूरी है, सारा दिन हमें ताकत मिले। नहीं, पानी भी नहीं पी सकते रोजे में? पानी भी नहीं पी सकते। सूरज डूबने से पहले ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। पर तुमने तो कई बार कितने घंटों का रोजा रखा है ना? फिर हम भी रखेंगे बड़ों वाला रोजा। मेरे छोटे नवाब, शाबाश। लेकिन उसके लिए तुम्हें सोना पड़ेगा, वरना सहरी के लिए लेट हो जाओगे। चलो सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ ज़ारा। रमजान की पहली सहरी मुबारक हो। तुम्हें ज्यादा मुबारक हो ज़ारा। इस घर में तुम्हारी पहली सहरी है ना? नाज, पूरी बना दो। नाज, तुम्हें भी मुबारक। अरे वाह अम्मी, फहनी, आपको पता है हमें फहनी ना हमेशा से बहुत पसंद है। पता है, कबीर भी यही कह रहा था। तुम दोनों दिल भर के फैनी खाना। हम कितने खुशनसीब हैं ना अम्मी। हम तो यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे कबीर को हमेशा खुश रखे। ये डालो। वैसे अम्मी, आपसे एक सवाल पूछे? हाँ, पूछो ना। कबीर हमेशा से इतना अकड़ू टाइप का है? अकड़ू? इतना भी अकड़ू नहीं है हमारा कबीर। जब वो 5-6 साल का था तभी उसके अब्बू ने कहा था, हम इसे मौलवी बनाएंगे। बस तब से हमारे घर में एक मौलवी है। पहले नन्हा सा था और आज कितना बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया है कि हमारी मौलवी की दुल्हन हमारे साथ अपनी सहरी की तैयारियां कर रही है। तो आपका नन्हा मौलवी भी रोक टोक करता था? रोक टोक? मोहल्ले भर की लड़कियों के सर देखा फिरता था कि सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। 7 साल की उम्र में तो उसने रोजा भी रख लिया था। माशाल्लाह। अरे बातों बातों में सहरी का वक्त ना निकल जाए, 4 बजने ही वाले होंगे। जाओ देखो सब लोग जग गए हैं कि नहीं। जी अम्मी। रुखसार का जो इन्वेस्टर है वो मेराज अली, वो फ्रॉड है। नहीं ज़ारा, वो मेरठ के पास के रियासत के नवाब है। वहाँ के लोग बहुत इज्जत करते हैं उसकी। आज के आज ये बात खत्म। कोई ना इसके बारे में सोचेगा ना इसके बारे में बात करेगा। अम्मी, आपको हम पर भरोसा है ना? आज जो कुछ भी हुआ वो सारा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं तुम कबीर का कभी बुरा नहीं चाहोगी। और फिर हम ही ने तुम्हें भेजा था वहां। अब जल्दी जाओ, जीनत को बुलाओ, वरना बिना सहरी का रोजा रखना पड़ेगा। जी अम्मी। नहीं रुखसार, हो गया, सब काम हो गए। अब्बू के पास बैठो, चलो। अमान, क्या अब आप भी रोजे रखेंगे छोटे नवाब? जब से इसने चांद देखा एक ही जिद पकड़ के बैठा है, हम भी सहरी खाएंगे, है ना? कोई बात नहीं, सहरी तो खाना है, कौन सा ये रोजा रखेगा? एक दिन तो हमने शाम के 4 बजे तक रोजा रखा था। और शुरू भी तो 1 बजे किया था, वो भूल गए तुम? सुनिए, चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए।
हाँ। अमान, बिस्किट अच्छे लगे? ज़रा एक काम करो, इसे 2 और बिस्किट दे दो। ये सहरी के वक्त सिर्फ बिस्किट खाने के लिए उठा है। मिन शहरी रमजान। जावेद बर्तन उठा लेना। चलो अमान, ब्रश कर लो। चलो उठो। मगर ब्रश तो सुबह करते हैं ना अम्मी। बेटा, जब हम रोजा रखते हैं ना तो सहरी में ही ब्रश करते हैं। एक बात ध्यान रखना, इफ्तार से पहले किसी को मत बताना कि तुमने रोजा रखा है। और गलती से कभी कुछ खा पी मत लेना मेरे बच्चे। किसी को नहीं बताओगे ना? शाबाश। चलो उठो, ब्रश करो। चलो। तुम्हें इस घर में तुम्हारा पहला रोजा मुबारक हो जाए। तुम्हें भी खैर मुबारक। हम सोच रहे थे निकाह के बाद कबीर और ज़ारा का ये पहला रमजान है, तो इफ्तार की पार्टी बड़ी होनी चाहिए। पार्टी बड़ी होनी चाहिए। हाँ। वैसे छोटी पार्टी कब दी हमने बेगम? हाँ, हमारी इफ्तार पार्टी का तो सारा लखनऊ इंतजार करता है हर साल। जी अब्बू, आपकी तो हर साल ही कई पार्टियां होती हैं। दोस्तों के लिए अलग, रिश्तेदारों के लिए अलग और शरिया बोर्ड के लिए अलग। सही कहा तुमने कशान, मगर पिछले 5 सालों से हमारा ये बच्चा थोड़ी शामिल था हमारी इफ्तार पार्टियों में। अब ये वापस आ गया है, पार्टियां कुछ और ही हो। बिल्कुल अब्बू, हम भी आपसे वादा करते हैं, रमजान की हर शाम, हर इफ्तार में हम आपके साथ हैं। माशाल्लाह। वैसे इस बार की जो शरिया बोर्ड की इफ्तार पार्टी होगी वो कबीर और ज़ारा की तरफ से होगी, क्योंकि अब हम नहीं, ये दोनों ही तो हैं बोर्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये सब किस लिए? इफ्तार के लिए आम है, फातिमा खाला के बगीचे से आया है। ऊपर का खाने के लिए एकदम तैयार है। खाला ने कहलवाया है कि इसे सबसे पहले इफ्तार में ही खाना। क्या खुशबू है माशाल्लाह। फातिमा खाला को सलाम कहना और हमारी तरफ से शुक्रिया अदा फरमाना। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। अम्मी, इसका मैंगो शेक बना दो ना। देखा, कहा था ना, बिस्किट्स के लिए छोटे नवाब ने सहरी खाई थी। अमान, फातिमा खाला को पता चला कि तुम्हें आम का इतना शौक है तो तुम्हारे लिए अगले साल अलग से पीटी आएगी, ठीक है? ज़ारा, जी। इसके लिए मैंगो शेक बना दो। इसका थोड़ी ना रोजा है। जी अम्मी। हम अभी बना देते हैं। तुम रहने दो ज़ारा।
रोजे में परेशान क्यों हो रही हो? हम बना देंगे मैंगो शेक। भाभी हम बना देंगे ना। आओ अमान। जल्दी से बनाओ ना अम्मी, मैंगो जेटा में प्याज बहुत लग रही है। अमान अमान, बेटा आपका रोजा है ना, सहरी से इफ्तारी के बीच कुछ भी खाने से रोजा टूट जाता है और रोजा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। आप इतना बड़ा गुनाह करोगे? नहीं ना। हम एक काम करते हैं, ये मैंगोज ले जाके फ्रिज में रख देते हैं। इफ्तारी के बाद आपको ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना के पिलाएंगे, तब तक आप बाहर जाके खेलो। जी अम्मी। अच्छा सुनो, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं और ज्यादा दौड़ना भागना नहीं। जी अम्मी। मेरा छोटा नवाब, जा। अमान, क्या हुआ बेटा? थक गया होगा, कोई बात नहीं। चलो हम तुम्हारे लिए शरबत बनाते हैं। अम्मी दादी, अम्मी ने मना किया है। अरे पर अम्मी ने क्यों मना किया है? अमान, अम्मी अब तो अजान हो गई ना, हमें मैंगो शेक चाहिए। नहीं बेटा, अभी नहीं। इस आजान के बाद एक और आजान होगी, मगरिब की आजान। उसके बाद तुम कुछ भी खा पी सकते हो। अम्मी अब चॉकलेट दे दो, हमें भूख बहुत लग रही है। अमान बेटा, एक छोटी सी चॉकलेट से तुम अपना इतना बड़ा रोजा खराब करोगे? माशाल्लाह, देखो तो रोजे के नूर से तुम्हारा चेहरा कितना चमक उठा है। थोड़ी देर की तो और बात है, फिर मगरिब की आजान होगी और फिर मेरा बेटा सब कुछ खा पी सकता है। ठीक है? अच्छा, बाद में हम तुम्हें इतना बड़ा वाला अच्छा सा गिफ्ट देंगे। सब देंगे? हाँ, सब देंगे। अम्मी हम कुछ कराएं? चाची कैच। आओ हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। अमान, उठो अमान। अमान क्या हुआ? अम्मी, अमान, 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 बच्चों, रुखसार जल्दी पानी लेकर आ। अमान, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। अमान, रुखसार जल्दी लाओ पानी। अमान, अमान, लो पानी पियो, उठो। कुछ भी तो नहीं हुआ। उठो अमान, उठो।
खड़े हो। अच्छा भला खेल रहा था, हो क्या क्या बच्चे पानी को? पी लो थोड़ा सा। अम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, इतना दौड़ता भागता रहता है, थक गया होगा बस। हम इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अरे तुम खामों का फिक्र कर रही हो, कितनी गर्मी पड़ रही है। अंदर एसी में जाके थोड़ी देर आराम करेगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक बार डॉक्टर को दिखा उसको लेते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है ज़ारा, उसे अपनी अम्मी की जरूरत है। हम उसकी माँ हैं और जानते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जीनत वो रुखसार जी, जल्दी से कटोरे में पानी लेकर आओ। ठीक है। अमान, अमान, ये लीजिए बज्जू। अमान, अम्मी अम्मी प्यास लग रही है। अमान, तुम कबीर चाचू की तरह बनना चाहते हो ना? तो बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो मेरे चांद। तुम कितना अच्छा रोजा रख रहे हो पता है? अल्लाह पाक तुमसे बहुत खुश होंगे, बहुत सारा सवाब मिलेगा तुम्हें। बच्चों, आपने इससे रोजा रखवाया है? हाँ, आज हमारे बेटे का भी रोजा है। उसी तरह जैसे बचपन में कबीर रोजा रखता था। आप ये सब क्या कह रही हैं बज्जो? क्यों? तुम ही ने तो कहा था रुखसार कि इस घर के लोग कबीर से ज्यादा प्यार करते हैं। ज़ारा धीरे धीरे अम्मी की अच्छी बहू बनती जा रही है। अगर उसे अभी नहीं रोका ना तो बस एक बेटा होने की देर है और उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे जीनत कौन है। मगर बेटा तो हमें भी है ना। आपके बेटे में और उस ज़ारा के बेटे में वही फर्क होगा जो काशान जीजू और कबीर में है। इसलिए हमने भी फैसला ले लिया कि हम अपने बच्चे को कबीर जैसा बनाएंगे। पहले मौलवी और फिर कबीर के बाद काजी, और फिर कबीर और ज़ारा का बच्चा अगर होगा भी तो वो काशान के साथ हमारा बिजनेस संभालेगा। एक बार फिर से सोच लीजिए बज्जो। सोच लिया है ना? हमारे छोटे कबीर, बस कुछ वक्त की बात है, फिर हम सब मिलकर तुम्हारे साथ तुम्हारा रोजा खुलवाएंगे, ठीक है? शाबाश मेरा रोजेदार बच्चा। प्यास लग रही है। ज़ारा क्या कर रही हो तुम? हमारे बच्चे का रोजा खराब करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जीनत भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बच्चे से रोजा रखवा रही है, हालत देखिए उसकी। दिमाग हमारा नहीं तुम्हारा खराब हो गया। तुम जाओ यहाँ से। ज़ारा क्या कर रही हो तुम? ज़ारा क्या कर रही हो? अमान को छोड़ो। ज़ारा कहाँ लेके जा रही हो अमान? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ज़ारा रुको।
एक छोटे से बच्चे को मजबूर किया है रोजा रखने के लिए। अम्मी हालत देखिए इसकी। रोजा रोजा रखवा दिया? अमान, आंखें खोलो बेटा। अमान, जीनत क्या हिमाकत है ये? कम से कम हमसे पूछ लिया होता। कौन सा बच्चा मुरझा गया? कैसी जिद है ये? अम्मी जिद तो ये कर रहा था, देखा नहीं आपने कितने शौक से सहरी खाई इसने। कुछ नहीं होगा, बहुत हौसले वाला बच्चा है हमारा। और अब थोड़ी देर की तो बात है, कुछ नहीं होगा। ज़ारा इसे हक। देखिए भाभी, इस वक्त घर पे कोई भी मर्द नहीं है। हम इसे घर पे रखने का रिस्क नहीं ले सकते। हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अम्मी, हाँ चलो चलो ज़ारा। ज़ारा हमारी बात सुन। ज़ारा